नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने हालचाल कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। तो जी, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:30 बजे से। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ आज कोफ्ते। दिन के लिए आज कोफ्ता कड़ी बनेगी। सो उसके लिए मैं यहाँ पे बेसन लेने आई हूँ और साथ ही साथ मैं ले जाऊँगी यहाँ से मिर्चीला। और दोस्तों, जो मैंने एक सेकंड कुछ बताती हूँ आपको, है ना। ये देखो, ये है मिर्च। ये ना मतलब कि मेरे घर से लाई हुई है। और सोचो, मैं वहाँ पे 10-11 दिन रह के आई हूँ। उसके पहले मेरे हस्बैंड आ गए थे 10 दिन पहले, तो उस टाइम की उन्होंने लाई हुई थी। और आप देख सकते हो कि ये ना मतलब कुछ रेड हुई हुई है। रेड क्यों हुई हुई है? क्योंकि जब मैं 10 दिन के बाद आई, उसके बाद इन लोगों ने इसको इस तरह के पैकेट में नहीं रखा हुआ था। इन्होंने इसको सिंपल जो पैकेट होता है उसमें ही रखा हुआ था। और अगर आप सभी ना इस तरह से जो है वो मिर्च नींबू वगैरह रखोगे तो आप महीनों तक जो है उसको अच्छे रख सकते हो, मतलब ख़राब नहीं होंगे वो। ये देखो, ग्रीन है, अभी भी कितना टाइम हो गया है हम लोगों को आके। और नींबू तो है ही है, खैर ग्रीन। सो एक निंजा टेक्निक है। अगर आप मिर्च और नींबू वगैरह जो है वो काफ़ी टाइम तक सही सलामत रखना चाहते हैं तो कृपया करके आप इस तरह के प्लास्टिक भी नहीं होते हैं ये, जैसे कि हम ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं ना कुछ मीशो वगैरह से, तो इस तरह का पैकेट मिल जाता है उसमें भी, या फिर कुछ भी मिल जाता है यार मार्केट से। बच्चों के लिए टॉयज वगैरह लेके आते हैं, उसमें भी होते हैं इस तरह के। अगर आप उसमें रखोगे ना तो भाई मस्त महीनों महीनों चलेंगे आपके ये। तो अब मैं भी यहाँ से ले जाती हूँ मिर्चीला, क्योंकि मैं बना रही हूँ अभी कड़ी कोफ्ता। उसके लिए मुझे थोड़ी सी मिर्चीला की आवश्यकता है। सो लेट्स गो, अभी आगे के पीछे पीछे। सो देखिए, ये कोफ्ते के लिए लौकी को मम्मी ने क्रश कर लिया है। अब मैं इसमें सब कुछ मिक्स करूँगी और कोफ्ते बनाऊँगी। और अगर आप सभी भी चाहते हो कि मैं किस तरह से कड़ी कोफ्ता बना रही हूँ तो उसके लिए मैं एक शॉर्ट अपलोड कर दूँगी, आप वो सब देख सकते हो। अगर आप सभी भी ये चाहते हो कि मैं कैसे कड़ी कोफ्ता बना रही हूँ, मैं इसमें तो नहीं बताऊँगी, क्योंकि जितनी भी मेरी रेसिपी वाले ब्लॉग्स होते हैं ना वो बिल्कुल से भी आप लोग अच्छे से नहीं देखते हो। तो मैं एक शॉर्ट अपलोड कर दूँगी और आप सभी वो चेक कर सकते हो। तो चलिए फिर बनाती हूँ फटाफट से। उतनी देर तक मेरा तेल गर्म होता है, उतनी देर तक मैं कपड़े वॉश कर लेती हूँ। अव्या के कपड़े हैं। और ये मेरा मसाला तैयार है, मेरे कोफ्ते भी पक रहे हैं। और अव्या के साथ खेलने अभी ये लीज़ा और सूर्यांश आए हुए हैं, इसलिए ये अभी अव्या निश्चिंत होकर मैंने उनके पास रखी हुई है, नहीं तो फिर वो बहुत परेशान करती है। पति देव के लिए पानी ले जाती हूँ। खेत गए हैं ना ये लोग मम्मी वगैरह, इनको देती हूँ इससे छोटी बोतल है। जब इसमें डाली ही नहीं है कहाँ से दूँगी फिर मैं। और अरे यार, चलो। क्या मेरे साथ हुआ मोए मोए। अब बोलो कैसे? यहाँ देख, इस बिस्किट से आपको मतलब इस बिस्किट में बाहर से देखने पर मतलब मैंने पढ़ा नहीं ना। अभी कुछ लोग ऐसा बोल सकते कि हम पढ़े, तो ये देखो मेरे को लग रहा था क्रीम वाला बिस्किट। मैंने इसको कम से कम हफ्ते से संभाल के रखा है। और ये सोचा आपने कि जैसा जिम जैम होता है। हाँ, जब इसको खोला ना हाँ। तो बस इसके अंदर नमकीन बिस्किट की तैयारी। नमकीन नहीं है तो नमकीन ही होगा ना। पढ़ा भी नहीं मैं ऐसे ही सोच के रखा है इसको संभाल के, ये है तो वैसा बिस्किट। चलो हो जाता है कभी यार आदमी। ये रहा मेरा चाय और बिस्किट। और आज मैं भी चाय और बिस्किट खाऊंगी और पीऊँगी, क्योंकि मेरा मन भी कर रहा है। वैसे मैं एज़ यूजुअल आम दिनों में चाय बिस्किट नहीं खाती या पीती नहीं हूँ मैं चाय। सो एंजॉय करते हैं चाय और बिस्किट को। आज काम करके बचपन के दिन याद आ गए। ये देखो, आप सभी भी कमेंट करके बताना किस किस की हाल ऐसे होते थे। मेरे तो मुंह में भी होता था और कपड़ों में भी होता था। एक बार भी मुझे याद है कि
जैसे कि करते नहीं थे हम लोग, एक ब्लैक पेन होता था, एक ब्लू पेन होता था। ब्लैक पेन से हम हेडलाइन लिखते थे, ब्लू पेन से हम बाकी का लिखते थे, है ना। एक बार क्या हुआ, मैंने मतलब कि एग्ज़ाम दे रहे थे और वाइट ड्रेस होती थी हमारी, 2 दिन में पहननी पड़ती थी वो वाइट, पूरी वाइट। मैं लिखती थी, मेरे को फिर जब मैं लिखने लगती हूँ ना, फिर मैं अपनी धुन में होती हूँ, फिर मुझे दिन दुनिया का कोई पता नहीं होता कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो एग्ज़ाम का टाइम था और वैसे ही होता था कि फटाफट से लिखना है, सबसे आगे फिनिश होनी चाहिए, वैसे मुझे होता था वैसा। तो मैं जैसे लिखती गई, वो पेन रखती गई, लिखती गई, रखती गई, एंड में जब खड़े उठी ना, तो पूरी कमीज़ मेरी ब्लैक थी, उस पेन से हुई भी, रखती गई, मैं खुला रखा था, उसका पीछे का वो हेड नहीं था उसमें रखा हुआ। तो उसके बाद में ना वो ब्लैक जो है वो इंक निकलती ही नहीं है, फिर ब्लैक ब्लू जो भी निशान होता है वाइट में कहाँ निकलता है, जो बिल्कुल वाइट होता है। और पेन के दाग तो वैसे भी नहीं निकलते। तो ऐसे होते थे हाल हुए हुए, आज मेरे हाल फिर से वैसे हुए हुए, आज मैंने भरसक मेहनत की है। हाँ, चलिए फिर अब किचन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं डिनर क्या बनाना है आज, ठीक है। हेलो एवरीवन, सो मेरा डिनर रेडी है और मैं आप सभी को आज अपने डिनर के जुगाड़ के बारे में बता देती हूँ। जुगाड़ू डिनर है आज। एक्चुअल में क्या हुआ है, हस्बैंड गए हैं बर्थडे पार्टी में, उनके किसी फ्रेंड के बेटे का बर्थडे है, तो वो गए हैं उधर, और विप्पू है नहीं घर पर, वो कहीं गए हुए हैं। सो हमारा हुआ कुछ ऐसा दिन को लंच का, मैंने आज कोफ्ता कड़ी बनाई थी, आप सभी के साथ शेयर की। तो ये लोग खेत गए थे, तो वहाँ से ये बहुत ज़्यादा लेट आए। मेरे को लगता है हमने 3:30-4 बजे ना आज लंच किया हो, और उसके चलते मम्मी बोल रही है कि मुझे भूख नहीं है, और मेरा भी ऐसी है, भूख नहीं है, पर मेरे को क्या होता है फिर रात को ना मन कर जाता है खाने का। तो मैंने पता क्या किया आज, मैं दिखाती हूँ आप सभी को। मम्मी ने बोला कि उनको भूख नहीं है, बट फिर भी मैंने चीनी वाले पराठे बना दिए हैं, ताकि अगर उनको खाने हो तो वो भी खा ले, थोड़े बहुत मैं भी खा लूँगी। और अपने लिए मैंने बनाई हुई है मैगी, ऐसे ही खाऊंगी मैं इनको अभी, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा सबसे खा लेती है वो। और ये रही चपाती है, पापा के लिए मैंने चपाती बनाई है, क्योंकि कोफ्ता कड़ी भी बची हुई है, तो वो इससे भी खा लेंगे। सो जुगाड़ खाने का आज का, कभी कभी ऐसा ऐसा चल पड़ता है यार, भूख नहीं है तो फिर ऐसा ही करना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। अगर हस्बैंड होते ना तब मुझे पक्का में कुछ ना कुछ बनाना पड़ता। चलिए फिर चलते हैं, अब कर लेते हैं डिनर। इनको बोलती हूँ पर ही दे देती हूँ, खुद यहीं खा लूँगी फिर। तो जी डिनर हो चुका है, अब करते हैं आयन अपने कपड़ों में कल के लिए, क्योंकि फिर सुबह सुबह भी जल्दी लगी हुई होती है। अगर तभी हस्बैंड होते हैं यहाँ पे तब तो मैं शायद ये काम नहीं करती, क्योंकि वो बहुत दिमाग ख़राब करते हैं, उनको अपनी मूवी देखने की जल्दी लगी हुई होती है, फिर अभी उछल कूद करती है, तो फिर ये वाला काम अभी इम्पॉसिबल होता है। तो अभी वो भी नहीं आए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि मौके पर चौका मारा जाए और फटाफट से ये कर देती हूँ। अव्या को पीछे रखा, सो जल्दी जल्दी से कर देते हैं। टाइम शायद से 9:30 हो चुके हैं। मुझे कॉल भी आ रही है, अब सुननी पड़ेगी। डिनर करने के बाद आज डिनर के साथ खीरा नहीं खाई, तो ऐसे ही खीरा खा लेते, आधी जैसी बची हुई थी, और ये लोकल खीरा है, तो आप सभी को मालूम है कि टेस्टी होती है खाने में, ऐसे ही खा लो चाहे बिना छिलके के, बिना छिलके को निकाल के। तो चलिए फिर इसी के साथ ही इस ब्लॉग का भी एंड कर देते हैं। मिलेंगे अब आपको अगले नए प्यारे से ब्लॉग में। अगर हमारे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कृपया करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मैं आनंद लेती हूँ खीरा का।